Hello everyone, myself Prakash Gadia. So today we'll discuss about HTML. So basically हम क्या करेंगे आज HTML के बारे में पढ़ेंगे फ्रॉम स्क्रैच टू एन एडवांस लेवल ऑफ HTML। ठीक है, हम देखेंगे कि क्या क्या टैग्स होते हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैसे हम HTML को यूज करते हैं, क्या मेटा टैग्स होते हैं, कुछ इंटरव्यूज क्वेश्चन जैसे सिमेंटिक टैग्स क्या होता है, और इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, और मेटा टैग्स कैसे देते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ये सब चीजें हम इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लास्ट में देखेंगे। उससे पहले हम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी HTML कैसे स्टार्ट कर सकता है, फाइल कैसे बनाते हैं, उसको रन कैसे करते हैं, ये सब चीजें हम बेसिक से आज पूरा HTML कवर करेंगे इन डेप्थ। ठीक है, सो आप उसको उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद हम HTML के बाद CSS एक वीडियो में कवर करेंगे पूरा फ्रॉम बेसिक टू एंड एडवांस। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड करते हैं, CSS कैसे ऐड करते हैं वो भी देखेंगे। और फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। सो बेसिकली आज हम सिर्फ HTML पे स्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है, HTML का सारा कोर कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, या आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू, इज इट? या सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि HTML क्या होता है। तो अगर मुझे देखना है, जैसे अगर कोई भी बेसिक बंदा है उसको HTML के बारे में जानना है, तो वो क्या करेगा? व्हाट इज HTML? गूगल में क्या लिखेगा? व्हाट इज HTML? तो HTML, सोचो, HTML की फुल फॉर्म क्या होगी? पहले हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। तो HTML क्या है? HTML की फुल फॉर्म बताई मैंने आपको, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी वो हो गई। अब क्या है ये देखिए, व्हाट इज HTML? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ये क्या है? एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, इट इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। अगर मुझे वेब पेज करने बनाने हैं, वेब पेज मीन्स जो आप अलग अलग, जैसे Amazon.com, आप अलग अलग वेब पेजेस देखते हैं, उसका फ्रंट पेज देखते हैं, तो बाकी पेजेस देखते हैं, वो बेसिकली सब कुछ कन्वर्ट होके लास्ट में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि ब्राउजर HTML CSS ही HTML ही समझता है। ठीक है, तो सब कुछ कन्वर्ट होके HTML CSS जावास्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट होता है ताकि ब्राउजर समझ सके वो चीज। चाहे हम किसी में भी बनाए, नेक्स्ट जेएस में, रिएक्ट में, और किसी भी फ्रेमवर्क में बनाए, तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट में कन्वर्ट होके उसमें, ताकि ब्राउजर समझ सके, ये कन्वर्ट होता है लास्ट में इन सब चीजों में। तो ये क्या बोल रहा है कि एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिससे हम क्रिएट कर सके वेब पेजेस जिससे हम क्रिएट कर सके। ये एक ऐसी स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। इट इज नॉट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, कुछ ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, जैसे हम प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, और कुछ कुछ जो जो चीज हमें करनी है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन और बेसिक ऑपरेटर्स। तो एडिशनल, जैसे मैंने आपको एक पिछली वीडियोस में ऑपरेटर्स भी बताए थे, कैसे प्लस ऑपरेटर्स, एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो रिमाइंडर निकालता है, मॉडुलो ऑपरेटर्स, ये सब बताए थे। लेकिन जो बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स यूज होते हैं। लेकिन HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो दैट्स व्हाई देयर इज नॉट अ ऑपरेटर्स। सो बेसिकली अगर मैं HTML में 2+3 लिखूंगा, तो ये आउटपुट में 2+3 5 नहीं देगा। ठीक है, ये क्या देगा, ये मुझे 2+3 ही प्रिंट करके दे देगा। ये बोलेगा अच्छा 2+3 कर देगा, क्योंकि इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इट इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए काम आता है। इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। ये क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है वेब पेज का स्ट्रक्चर को, कैसा वेब पेज दिखेगा, ये स्ट्रक्चर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया बहुत सारे। HTML टेल्स द ब्राउजर्स हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML जो होता है एलिमेंट, वो क्या करता है, ब्राउजर को बताता है कि कैसे हम डिस्प्ले करें किसी कंटेंट को मुझे कैसे डिस्प्ले करना है, वो HTML ब्राउजर्स को बता। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग टैग्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने किसी भी उस पे,
कोड एडिटर पे। तो मैंने आपको इंस्टॉल करना भी सिखाया था, कैसे कोड एडिटर इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या शॉर्टकट्स होते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया था। अगर जिसको नहीं है कुछ दिक्कत हो रही है तो वो पुरानी वीडियोस मेरी देख सकता है कि क्या क्या एक्सटेंशंस मुझे यूज करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका VS कोड एक्सटेंशन है। VS कोड इंस्टॉल करना भी मैंने एक वीडियो में, पुरानी वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे, ये जहाँ पे मैंने अभी कर्सर है, यहाँ पे हम, अगर मुझे कोई नई फाइल बनानी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा न्यू फाइल, तो यहाँ पे एक नई फाइल बन जाएगी। अगर ये है, ये क्या बोल रहा है, नया फोल्डर बनाना अगर मुझे, ठीक है, अगर मुझे फोल्डर बनाना है तो ये, फाइल बनानी है तो ये। अगर चलो मुझे फाइल बनानी है, अब मान लीजिए मुझे इंडेक्स की मतलब HTML की फाइल बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं कुछ भी नाम लिख देता हूँ, मान लो मैं इंडेक्स लिख देता हूँ और यहाँ पे .html। देखो, अगर मुझे HTML की बनानी है तो .html, CSS की बनानी है तो .css, अगर जावास्क्रिप्ट बनानी है .जावास्क्रिप्ट, अगर आप एडवांस है, अगर आपको रिएक्ट की बनानी है तो आप .jsx लिखते हैं, या टाइप स्क्रिप्ट की बनानी है तो .tsx लिखते हैं। तो आगे का नाम कुछ भी रखिए, डॉट, जो भी पीछे फाइल होगी आप स्पेसिफाई कर रहे होगे आप, कि HTML की है, CSS की है, जावा की है, या रिएक्ट की है, टाइप स्क्रिप्ट की है। तो जैसे अभी हम HTML पढ़ रहे हैं तो हम HTML की फाइल बना देते हैं। ठीक है, मैंने बना दिया HTML की फाइल। अब HTML की फाइल मेरी बन गई। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, हेलो वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने ये लिख दिया है। अब इसको मैं रन कैसे करूंगी HTML फाइल को, किसी को पता है? चलो मैं आपको बताता हूँ कि HTML फाइल को रन कैसे कर। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी पाथ करता हूँ। ये मैंने कॉपी पाथ कर लिया, मैं गया ब्राउजर में, लेट मी गो टू माई ब्राउजर फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अब मैं यहाँ पे ब्राउजर पे गया, मैं क्या करूंगा, कॉपी पाथ को पेस्ट करूंगा, और ये देखिए, हेलो वेलकम टू माय चैनल। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं अगली लाइन में लिख रहा हूँ, प्रकाश गढ़िया। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब ये मैंने अगली लाइन में लिखा है, अब यहाँ पे देखते हैं हम। अब यहाँ पे क्या होगा कि अभी तो आएगा नहीं, तो मेरे को एक बार पेज को रिलोड करना पड़ेगा। ये देखिए प्रकाश गढ़िया इसी के आगे आगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको देखिए, यहाँ पे आपने डायरेक्टली HTML फाइल में ऐसे लिख दिया, ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे आप चाहते हैं, कोई हेडिंग में देना चाहते हैं, कोई छोटे में देना चाहते हैं, कोई इमेज के अंदर देना चाहते हैं, कोई राइट साइड में देना चाहते हैं, कोई लेफ्ट साइड में कंटेंट देना चाहते हैं, तो वो अलग अलग चीजें हैं। अगर मुझे अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज करना है तो एक HTML का सिंटेक्स होता है, उसको मुझे फॉलो करना होता है। ठीक है, नॉर्मली हम ऐसे लिख के भी फाइल को रन करवा ले रहे हैं, है ना, लेकिन देखिए, अभी मैं जो ये चीज यहाँ चेंज कर रहा हूँ वो डायरेक्टली यहाँ पे दिख नहीं रही है मुझे ब्राउजर में। मुझे क्या करना पड़ रहा है, रिफ्रेश करना पड़ रहा है, क्योंकि क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे कॉपी पाथ करा और पाथ को यहाँ पे सेव करा, तो ये पुराना पाथ सेव है और पुराना उसको याद है कि उस फाइल में क्या था। अब जब आप दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो दोबारा से उसमें जाएगा, अपना पाथ देखेगा, पाथ के अंदर देखेगा फाइल में क्या क्या लिखा हुआ है, वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अगर मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे, अगर मैंने बोला कि यहाँ पे अगर आपको कुछ भी अपने HTML पेज में कुछ भी चेंजेस करने हैं जो आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि सेम लाइन में आएगा। अगर मुझे अलग अलग लाइन में लिखने हैं, तो दोबारा से मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी कि मुझे HTML सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ेगा, और उसके अंदर मैं चीजें सिमेंटिक तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, मान लिया। तो क्या सिंटेक्स होता है HTML का, तो इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे HTML। HTML लिख दिया मैंने, सबसे पहले HTML। अब देखिए ये क्या होते हैं, टैग्स होते हैं, ये ओपनिंग टैग्स, ये क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में फर्क क्या है, सिर्फ क्लोजिंग टैग में ये सामने से आ जाता है, ये समझ में आया? सबसे ऊपर होता है HTML। HTML के अंदर होती है दो चीजें, जैसे हमारी पूरे ह्यूमन बॉडी में क्या चीजें होती हैं, एक हेड होता है, एक बॉडी होती है। वैसी HTML में भी दो चीजें होती हैं, एक हेड होता है, समझ में आया?
हेड भी, देखो सारे टैग्स हैं। टैग्स, टैग्स का क्या होगा, एक ओपनिंग होगी एक क्लोजिंग होगी, ठीक है, समझिए। इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक हेड होता है एक बॉडी होता है। हेड के अंदर क्या होता है, टाइटल होता है। जैसे हमारे हेड के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है, वैसे ही यहाँ हेड के अंदर क्या होता है, टाइटल होता है, ठीक है। अब टाइटल क्या होता है, देखो अब मैं यहाँ पे टाइटल चेंज करता हूँ और मैं लिखता हूँ प्रकाश गढ़िया, अ, ये, ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइटल लिख दिया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर और मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश गढ़िया यूट्यूब तो कहीं आया नहीं, लेकिन एक चीज नोटिस करिए यहाँ पे, जहाँ पे ये रन करिए इसके ऊपर पे देखिए, प्रकाश गढ़िया यूट्यूब, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रकाश गढ़िया यूट्यूब, ये टाइटल है। अगर कभी भी मुझे कोई टाइटल चेंज करने के लिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाली फाइल में HTML सिमेंटिक एलिमेंटिक है, तो इसके इस HTML, अगर ये जो फाइल बनाएगी है इसके HTML में क्या लिखा गया है, यही चीज लिखी गई है, HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स। ये एक फाइल है, इसके HTML के टाइटल में क्या लिखा गया है, HTML ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। इसके क्या लिखा गया है, इंट्रोडक्शन टू HTML। वैसे ही मेरे टाइटल के अंदर जो मेरा HTML का पेज है उसमें टाइटल में क्या लिखा है, प्रकाश गढ़िया यूट्यूब, तो वो ऊपर पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, समझ में आया? अब जो भी चीजें मुझे अपने वेब पेजेस में दिखानी है, वो सब चीजें मैं किसके अंदर लिखता हूँ, बॉडी के अंदर लिखता हूँ, समझ में आया? सबसे ऊपर HTML, HTML के अंदर हेड और बॉडी, हेड के अंदर टाइटल और बॉडी के अंदर जो भी चीजें मुझे लिखनी है। जैसे मान लीजिए अब मुझे ये लिखना है, अ, ये चीजें लिखनी थी कहाँ गई? वेलकम टू माय, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे देखेंगे, डायरेक्टली दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि इसने स्टोर करके रखी है वो पुरानी इंफॉर्मेशन। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे दोबारा से जाएगा अपनी फाइल के पास और फाइल में चेक करेगा कि क्या लिखा हुआ था। अब ये देखिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब देखिए आप डायरेक्टली HTML में ऐसे लिखते नहीं है, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए इसमें अलग अलग टैग्स बनाए गए हैं। जैसे कुछ हेडिंग टैग्स, H1 टैग, H2 टैग। तो टैग्स आप समझ गए, टैग्स क्या होता है, टैग्स जैसे अगर उसके अंदर कुछ लिखना चाहता हूं मैं, वो टैग्स, उसमें एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, उसके बीच में जो हमें लिखना होता है वो हम लिख लेते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए पैराग्राफ लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं पैराग्राफ का ओपनिंग टैग बनाया और क्लोजिंग टैग बनाया। जैसे ये मैंने आपको बताया था एक्सटेंशन जो ऑटो क्लोज टैग कुछ था, यहाँ पे एक्सटेंशन, जैसे जिसको ये एक्सटेंशन नहीं पता है तो मैं ये बता देता हूँ, ऑटो क्लोज टैग। ऑटो क्लोज टैग जैसे आप ओपनिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका क्लोज हो जाएगा टैग। तो ये एक इंस्टॉलेशन है, ये मैंने भी अपने पुरानी वीडियो में बताया था, अगर जिसने नहीं देखी है तो वो कृपया जाके देखिए कि जो ओपनिंग है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग कैसे हो सकते हैं। और मतलब सॉरी, मैंने उस वीडियो में बताया था कि सारे एक्सटेंशन कौन कौन से एक्सटेंशन यूज करने हैं, तो ये भी एक एक्सटेंशन है, अगर जिसने नहीं करा है तो ये एक्सटेंशन यूज कर। तो यहाँ पे हम देखते हैं पी टैग के अंदर, पी टैग के अंदर मैंने ये चिपकाया और यहाँ पे गया मैं, और यहाँ पे ये हो गया हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मैं दूसरी लाइन पे ये लिखूं दोबारा से कुछ और, ठीक है, हम्म, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, ये देखिए ये अगली लाइन में ऑटोमेटिकली आ रहा है। क्योंकि क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या करा है अभी, मैंने ये चीज करी है कि यहाँ पे टैग्स के अंदर दे दिया है इसको, बॉडी के अंदर। अगर मैंने आपको बोला कि अगर मुझे कुछ भी कस्टमाइज करना है, मैं चाहता नहीं हूँ कि सब एक ही लाइन पे आए HTML में, क्योंकि जो नॉर्मली अगर मैं इसका वो सिंटेक्स यूज नहीं करता हूँ HTML का, तो नॉर्मली मुझे सीधे लिखना पड़ेगा, ना मेरे पास कोई टैग्स है ना कुछ है। तो अगर मुझे HTML का सिंटेक्स मैं यूज कर रहा हूँ, HTML के अंदर हेड के अंदर टाइटल, और हेड के साथ बॉडी, बॉडी के अंदर जो भी चीजें मुझे टैग्स के अंदर लिखनी है। तो टैग्स के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे H1, यहाँ पे हेडिंग 1, जैसे आप यहाँ पे देखिए हेडिंग 1 आ जाएगी, ये देखिए हेडिंग 1। अब यहाँ पे H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक हेडिंग होती है, H2, H3, H4। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे चेंज करना है मान लीजिए, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज करूंगा और
यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्यों हो रहा है? इसका भी एक एक्सटेंशन था जो मैंने पुराने अपनी एक्सटेंशन वाली वीडियो में बताया था, आप क्यों यूज करना है वो भी बताया। तो जिसने नहीं देखा है वो आप वहां पे देख लीजिए। 4 5। देखो मैं नॉर्मली यहीं पे चेंज कर रहा हूँ, वहां पे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। अब देखिए अगर मुझे यहाँ पे जैसे यहाँ पे H1 लिखा होता, अगर ये मुझे 1 को चेंज करना है, चलो छोड़ो कोई नहीं है, छोड़ो। H2, H3, H4, H5, H6। तो ये मेरी सारी हेडिंग्स हो। और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं H1 सबसे बड़ी हेडिंग, H6 सबसे छोटी हेडिंग, और पैराग्राफ नॉर्मली पैराग्राफ। ठीक है, ये मैंने, आप समझ गए। ये क्या है? ओपनिंग है इसकी, ओपनिंग टैग है। ये क्या है? क्लोजिंग टैग है। तो आप ये टैग्स या एलिमेंट, टैग्स या एलिमेंट क्या होता है, इनका एक ओपनिंग होता है जिसको हम ये वाले इससे दिखाते हैं। ठीक है, और क्लोजिंग टैग ये हो गया। तो टैग्स आप समझ गए, समझ गए ना? तो बहुत सारे टैग्स हैं, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्या क्या टैग्स होते हैं। तो अभी मैंने हेडिंग का टैग बता दी, पैराग्राफ का टैग बता दिया। तीसरा मैं एक और टैग बता देता हूँ आपको, 2 3 टैग और बता देता हूँ। एक डिव टैग होता है। डिव टैग मतलब एक बॉक्स की तरह ही है, उसके अंदर आप जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जैसे मैं आप यहाँ पे मान लो एक H2 रखना चाहता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा नहीं है, कुछ नहीं है, ये नॉर्मली एक डिव होता है, एक नॉर्मली एक बॉक्स टाइप का होता है। मैंने पैराग्राफ को या हेडिंग को किसी बॉक्स के अंदर डाला। ये तब काम आता है जब भी आप CSS पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि ये क्या काम आता है। एक div टैग हो गया, एक स्पैन टैग हो गया, स्पैन टैग भी होता है, ये भी एक div की तरह काम करता है। इन दोनों में क्या फर्क होता है ये मैं अभी आपको, जब मैं लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि div टैग और स्पैन टैग क्या है और क्या इन दोनों में फर्क है। यहाँ पे आपको सब सेम ही दिखेगा नॉर्मली। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ, जैसे यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे आपको सेम ही लगेगा, कोई फर्क ज्यादा लगेगा नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जब हम वो देख। तो ये सब चीजें हो गई, यहाँ पे हेडिंग पढ़ दिया मैंने, पैराग्राफ पढ़ दिया। अगर मान लीजिए अब मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने क्लिकेबल इवेंट्स देखे होंगे, जब आप क्लिक करेंगे तो कहीं और कुछ और खुल जाएगा। तो मान लीजिए, तो वो हम किससे करेंगे, यहाँ पे हमारे होते हैं कुछ एंकर टैग होता है मेरे पास। एंकर टैग, एंकर टैग, ये क्या है? एंकर टैग है। अब यहाँ पे एंकर टैग ओपनिंग और क्लोजिंग बना दिया मैंने इसका। इसके अंदर जो मैं दिखाना चाहता हूँ, गोस टू गूगल डॉट, गूगल टू गूगल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बार google.com का लिंक, अब मेरे पास ये लिंक है। ठीक है, कंट्रोल्स मेरे पास, अगर मैं google.com का, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एंकर टैग। अब मेरे पास होते हैं, मैंने ये पढ़ लिया, टैग्स एलिमेंट पढ़ लिया। अब मेरे पास होते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, या मैंने आपको शॉर्ट में भी बताया था कि अगर मुझे पूरे इसको हटाना है मैं ऐसे भी हटा सकता हूँ, कंट्रोल 20। समझ गए ना? अ, ठीक है, इतना काफी है। तो अब मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे आपका स्मार्टफोन है उसमें अलग अलग फीचर्स, अलग अलग फीचर्स, जैसे कैमरा है, कैमरा 50 मेगापिक्सल है। तो अलग अलग चीज अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करती है। वैसे ही अलग अलग एट्रीब्यूट्स अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करता है। और स्पेसिफिक होते हैं कि इस टैग में ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई आईफोन है, आईफोन में कुछ स्पेसिफिकेशन है जो सिर्फ आईफोन में है, वो दूसरी जना यूज नहीं कर सकते हैं ना। तो वैसे ही हर एक टैग्स के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होती है, उसकी फंक्शनैलिटी होती है। जैसे यहाँ पे एंकर टैग है, एंकर टैग का एट्रीब्यूट्स जैसे एच रेफ है। एच रेफ क्या करता है? रेफरेंस देता है कि कहाँ मुझे रीडायरेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया, इसकी तरफ रीडायरेक्ट करो। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो देखिए ये अलग कलर का आ गया। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये देखो google.com खुल गया। अब मैं वापस आऊं तो ये देखिए ये है ना? समझ रहे हैं? अब देखिए ये अलग ही क्यों आया। अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूं, एच रेफ एट्रीब्यूट इसका हटा दूं, कंट्रोल X हटाऊं और यहाँ पे रिफ्रेश करूं, तो ये देखिए नॉर्मली दिख रहा है, कोई फर्क नहीं दिख रहा है। जब मैं अगर एच रेफ लगाऊं, ठीक है,
मैंने लगाया एच और गो टू google.com। अब देखिए इसके अंदर अंडरलाइन आ, और मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसी पन्ने में खुल जा रहा है। समझ में आ रहा है? अब इसी पन्ने में क्यों खुल रहा है, मेरा अलग पन्ने में क्यों नहीं खुल रहा है? ये भी अलग एक एट्रीब्यूट है, ये भी एक अलग फंक्शनैलिटी है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्मार्टफोन है, टीवी की अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग सिस्टम है, वैसे ही अलग अलग टैग्स के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं, है ना? जैसे इसका एक फीचर था एंकर टैग का कि ये किसी लिंक को खोलेगा, किसी लिंक को खोलेगा। एक फीचर है कि कहाँ खोलेगा, उसी टैब में खोलेगा या दूसरे वाले टैब में खोलेगा। ठीक है। अब देखिए, अब इसका एक फीचर होता है टारगेट, एक सॉरी फीचर्स, हाँ फीचर्स बोल सकते हैं, या हम इसका बोल सकते हैं एक एट्रीब्यूट्स। ये टैग का एक एट्रीब्यूट्स है कि ये कहाँ खोलेगा। तो मान लीजिए हमने सेल्फ बोला, इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आप जैसे सर्च कर सकते हैं कि एंकर टैग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एंकर टैग एट्रीब्यूट्स, तो ये आपको सारे एट्रीब्यूट्स दे दे। जैसे देखिए ये बोल रहा है एंकर टैग नो href एट्रीब्यूट एंड नो प्लेस होल्डर फॉर द हाइपरलिंक्स। ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स ने बता दिए यहाँ पे, देखिए डाउनलोड, href लिंक, मीडिया, पिंग, रेफरेंस पॉलिसी, रेल, टारगेट टाइप, और टारगेट में क्या क्या वैल्यूज होती हैं, ये सब आपको बता दी गई है। तो अभी जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे सीखते रहें। ठीक है। तो अभी मैंने ये हटा दिया और यहाँ पे मैं आया, मैंने टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर सेल्फ करा। तो सेल्फ करने के बाद क्या होगा कि ये यहीं पे खुल रहा है सेम में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दूसरे उसमें खोले, दूसरे टैब में खोले। तो टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर सेल्फ नहीं करूंगा, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक कर दूं। सेल्फ मतलब उसी में खुल रहा है, ब्लैंक मीन्स दूसरे में खुलेगा। नाउ लेट्स चेक इट आउट। ये देखिए, ये मेरा ये वाला खुला हुआ प्रकाश गढ़ी, और ये इसने google.com दूसरे उस पर खोल दिया। समझ गए? तो एंकर टैग जो मेरे पास था उसके दो एट्रीब्यूट्स थे जो हमने सीखे अभी। है तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, जैसे स्मार्टफोन के आपको कुछ कुछ फीचर्स पता होते हैं, कुछ नहीं पता होते हैं लास्ट तक जब तक आप बेच रहे हैं। समझ में आए? तो जो स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट है वो आपको पता है, वैसे ही एचरेफ की ये एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ए को एचरेफ देना ही देना है, तभी इसका कलर चेंज होगा। जो हमारा ओरिजिनल कलर था ब्लैक वाला, उससे थोड़ा सा चेंज हुआ और अंडरलाइन भी आ गई। एचरेफ मतलब जहां लिंक को मुझे लिंक देना है मुझे एचरेफ के अंदर। टारगेट इक्वल टू टारगेट मतलब अगर मुझे उसी में खोलना है जहां पे मेरे एचटीएमएल रन कर रहा है, या दूसरे टैब में खोलना है। ये एंकर टैग पढ़ लिया आपने, एंकर टैग पढ़ लिया। एंकर टैग के बाद हम देखते हैं इमेजेस। ठीक है। अ, अब इमेजेस मैंने देख लिया, इमेजेस। अब देखिए, हमने अभी तक पढ़े थे कि जो ओपनिंग अलग होता है, क्लोजिंग अलग होती है। ठीक है, समझ में आया? जिसकी ओपनिंग अलग होती है, क्लोजिंग अलग होती है। ये क्या होते हैं, जैसे इमेज हो गया, ये क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। सेल्फ क्लोजिंग मीन्स, जैसे सेल्फ क्लोजिंग मीन्स जो जहां पे ओपन हो रहे हैं वहीं क्लोज हो रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा होता है? जैसे अगर देखिए, मुझे ये इमेज है, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो इसके बीच में क्या लिखूंगा मैं? जो भी चीज मैं लिखता हूँ वो दिखाई देती है ना। जैसे जैसे मैंने पी के अंदर लिखा, पैराग्राफ के अंदर लिखा, तो ये मुझे दिखाना था पैराग्राफ के अंदर। जो भी मुझे इमेज के अंदर दिखाना है, इमेज के अंदर मुझे टेक्स्ट थोड़ी ना दिखाना है कोई। इमेज के अंदर मैं कोई लिख के दूंगा ना इमेज को, ये इमेज तुम खोल के दो। तो वो एक एट्रीब्यूट होता है इमेज के पास, एसआरसी एक एट्रीब्यूट होता है। मैंने एट्रीब्यूट बताया कि इसके फीचर्स होते हैं। इमेज का एक फीचर्स होता है कि ये एक लिंक लेता है और वो लिंक को खोल देता है, वो एक्सेस होता है। तो ये मैंने दिखा दिया कि इमेज जो है एसआरसी में लिंक दे देगा, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर कुछ टैक्स दूंगा। टैक्स देना पड़ेगा क्या? नहीं। तो अगर जो मुझे पता है कि जो ऑटोमेटिकली क्लोज कर सकता हूँ, तो वो मैं क्या करूंगा? जैसे इमेज है, इमेज क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जिसका खुद ही क्लोज जब ओपन होता है उसी में क्लोज हो जाता है। समझ में? जब ओपन होगा वो तभी क्लोज हो जाएगा। तो इन टैग्स को हम बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स मींस जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग नहीं दिखाते हैं। जैसे एचटीएमएल की ओपनिंग अलग है और क्लोजिंग अलग है, हेड की ओपनिंग अलग है, क्लोजिंग अलग है, पैराग्राफ की ओपनिंग अलग है, क्लोजिंग अलग है। ऐसे ही एंकर टैग की ओपनिंग अलग है,
क्लोजिंग अलग है, वैसे ही इमेज जो होता है उसकी ओपनिंग भी वही है, क्लोजिंग भी वही है। ये देखिए, यहीं पे ओपन हुआ है और यहीं पे इसको क्लोज कर दिया गया। ठीक है। अब हम इमेज को भी एक बार देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे कोई भी इमेज दिखानी है। अभी हम किसकी दिखाएं? अ, ठीक है, विराट कोहली को चल लेते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, कोई भी इमेज अगर मुझे लेनी है तो मैं क्या करूंगा? कॉपी इमेज एड्रेस। क्या करूंगा? दोबारा से देखिए, कॉपी इमेज एड्रेस। मैंने कॉपी इमेज एड्रेस करा और मैं यहाँ पे आया, मैंने एसआरसी के अंदर ये चिपका दिया। समझ में? एसआरसी के अंदर मैंने ये चिपका दिया, इमेज एसआरसी। इमेज के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एसआरसी, जिसमें मैं लिंक देता हूँ कि कौन सी इमेज खुलनी है। अब मैं जाता हूँ अपने वेब ब्राउजर पे, यहाँ पे अभी नहीं दिखेगा, यहाँ पे मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब ये देखिए, दिख गया है? दिख गया ना? ठीक है, दिख गया। आप मान लीजिए आपके पास बहुत सारी इमेजेस हैं और पेस्ट करते समय ये इसका लिंक चले गया। ठीक है, मान लीजिए इसका लिंक चले गया। अब क्या होगा? अभी तो नहीं होगा। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे बार बार रिफ्रेश करना पड़ा। और देखिए यहाँ पे ये चले गया। चले गया ना? क्योंकि वो लिंक ब्रेक हो गया था। अब वो लिंक ब्रेक हो गया है तो इसके लिए हमारे ब्राउजर को पता चल सके ये इमेज किसके बारे में थी, तो हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है ऑल्ट नाम से। जो क्या करता है, जो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट देते हैं कि हाँ ये इमेज किस बारे में, जैसे विराट कोहली के बारे में है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विराट कोहली के बारे में। ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया कि ये इमेज किसके बारे में है, विराट कोहली के बारे में। हाँ, ये वाली इमेज ले ली थी उसे। कॉपी इमेज एड्रेस। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर इमेज नहीं थी तो यहाँ पे टेक्स्ट आ जा रहा है उसके साथ कि ये इमेजेस किसके लिए है। जैसे ये और चीजों में भी काम आता है, जैसे एसईओ में मदद करता है। जैसे जो डिसेबल पर्सन होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनको इमेज तो दिखेगी नहीं, तो वो ऑल्ट से पहचानते हैं कि आपकी यहाँ पे कौन सी इमेज है, यहाँ पे कौन सी इमेज है। तो आप जब भी इमेज दे तो ऑल्ट टैग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया कुछ हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, डिव स्पैन टैग्स, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग सेम दैट एट द सेम टाइम, एंकर टैग दे दिया, एट्रीब्यूट्स देख दिए अलग अलग, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इनपुट टैग्स। ठीक है। इनपुट टैग्स, INPUT, इनपुट। इनपुट टैग, इनपुट टैग का भी सेम होता है कि सेल्फ ओपनिंग सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। सेल्फ क्लोजिंग मीन्स वहीं पे जहाँ पे ओपन होंगे वहीं पे क्लोज हो जाएंगे। ठीक है। क्यों क्यों होंगे ऐसा? क्योंकि इनपुट के बीच में मुझे कुछ नहीं लिखना है। जैसे आपने इनपुट्स देखे होंगे, इनपुट्स कैसे होते हैं? इनपुट इन HTML आपने बहुत बार देखे होंगे, अगर मैं आपको भी किसी का भी फॉर्म दिखाऊंगा दिखाने का तो, लेकिन आप नॉर्मली अभी ऐसे ही देख लीजिए। अ, तो चलो हम बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इनपुट टैग्स है, इनपुट टैग है। यहाँ पे मैं क्या दूंगा? मैंने आपको बताया था किसी भी टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग सेम टाइम पे है तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग्स है। हमारे पास इमेज सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इनपुट भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इनपुट के अंदर आप मेरे को कुछ एट्रीब्यूट्स देने होंगे कि ये टाइप कौन सा है, इनपुट का टाइप कौन सा है। इनपुट का टाइप बहुत अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट हो सकता है, इनपुट टाइप नंबर हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए मैं नंबर देता हूँ, इनपुट टाइप नंबर। अब मेरे को यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा और ये देखिए, ये समझ में आया आपको? अब मैं एक काम करता हूँ, ये टिक के अंदर से अभी देखिए, इसको ऊपर करने के लिए भी मैंने आपको बताया था वो शॉर्टकट्स कीज वाले होते हैं। अगर VS कोड शॉर्टकट कीज देखेंगे आप तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। नो प्रॉब्लम। तो ये क्या है, इनपुट बॉक्स आपका, है ना? हम्म,
तो हम यहाँ पे ये डिव के अंदर हम ले लो। ठीक है, ये देखिए, देखो इमेज थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगा रही है, इसलिए वो थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन नो प्रॉब्लम, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा इनपुट टाइप, इनपुट टाइप हमने नंबर दे दिया, यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर दे दिया, तो इसका मतलब हम यहाँ पे अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखने की कोशिश करूँ तो नहीं लिखा जाता, नंबर लिखना चाहो तो लिख जाए। ठीक है, ये आपने ऐसे बहुत सारे वो देखे होंगे, इनपुट टाइप नंबर दे दिया, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर मीन्स जो मैं चाहता हूँ वहां पे लिखा रहे। प्लीज राइट योर फोन नंबर। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए कि बार बार मुझे यहाँ जाके रिफ्रेश करना पड़ा। इसका भी मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, अगर आप मेरी वो वाली वीडियो अच्छे से देखेंगे जिसमें मैंने शॉर्टकट्स बताए थे, एक्सटेंशन बताए थे, उसमें एक एक्सटेंशन था, अगर आपको याद हो, मैं इसको बंद करूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो शॉर्टकट्स क्यों इंपॉर्टेंट थी वो। अगर जिसने नहीं देखी है तो कृपया जाके दोबारा से देखिए। अब देखिए, ये सब मेरी ये है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है गो लाइव। जैसे ही मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा और ये खुल गया मेरा, ठीक है, ये खुल गया। अब दिखाता हूँ मैं आपको, प्लीज राइट योर फोन की हटा देते हैं, प्लीज राइट नंबर, और ये देखिए ऑटोमेटिकली उसी समय वो चेंज हो गया, है ना। बार बार मुझे यहाँ के रिफ्रेश नहीं करना पड़ रहा है। तो ये लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन है मेरा, लाइव सर्वर जो मुझे दिया गया है VS कोड के एक्सटेंशन में, ठीक है, वो मेरी मदद कर रहा है। मैंने इनपुट पे देख लिया कि टाइप क्या है, प्लेस होल्डर क्या है ना। जैसे यहाँ पे और भी वो हो सकते हैं, जैसे मैं आपको और भी इनपुट अगर दिखाऊं, दिस इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। तो बहुत सारे इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं दूंगी, वेट फॉर सेकेंड, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, प्लीज राइट ईमेल, EMAI ईमेल, प्लीज राइट पासवर्ड, प्लीज राइट टेक्स्ट, प्लीज राइट डेट। अब हम वहां पे सारे इनपुट देखेंगे अपने। तो ये देखिए, यहाँ पे नंबर लिखने को आ गया, यहाँ पे डेट आ गई, टेक्स्ट लिखने को आ गया, पासवर्ड लिखने को आ गया, ईमेल लिखने को आ गया। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। नंबर लिखने वाले में सिर्फ नंबर लिखे जाएंगे, टेक्स्ट नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, समझ गया आप। अब जैसे इसमें मैं टेक्स्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दबा रहा हूँ लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है, टेक्स्ट नहीं लिखे जा रहे। मैं नंबर पे क्लिक कर रहा तो नंबर आ गया। यहाँ पे क्या है, डेट लिखने के लिए तो मैं डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये डेट आ गई। अगर यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहो तो मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, नंबर लिखना चाहो तो नंबर लिख सकता हूँ। टेक्स्ट वाले में नंबर भी लिखा जाता है, टेक्स्ट भी लिखा जाता है। पासवर्ड वाले में क्या होता है, देखो मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ आपको दिख नहीं रहा है, समझ में आया? ये क्या है, इनपुट टाइप इक्वल टू, अगर मैंने पासवर्ड दिया है यहाँ पे, तो ये पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है कि इसको दिखाना नहीं है बाकी यूजर्स, इसको पता होना चाहिए जो लिख रहा है। मैं यहाँ पे आया और बाहर आ गया। अब मैं सबमिट करूंगा तो मुझे इसको ईमेल की तरह देना पड़ेगा, जैसे @gmail.com ऐसे करके देना, समझ में? ये आप देखेंगे आगे। तो इनपुट्स, इनपुट्स देख लिया आपने, इनपुट टेक्स्ट में क्या क्या होता है, इसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, जैसे हमने टाइप दिया, एक प्लेस होल्डर दिया, और भी बहुत सारे होते हैं। अगर आपको और भी पढ़ने हैं तो आप क्या करेंगे, सर्च कैसे करना है ये भी इंपॉर्टेंट है डेवलपर के लिए। जैसे इनपुट, इनपुट टेक्स्ट ऑल एट्रीब्यूट्स, जितने आप इसको इंफॉर्मेशन देंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो उतनी आसानी से आपको दे देगा। जैसे ये एट्रीब्यूट्स इसने दिए हैं अलग अलग, तो आप यहाँ पे सारे यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से आप अगर, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। इसने फॉर्म्स दिए है, इनपुट दिया है। इनपुट अगर मैं देखूँ यहाँ पे, यहाँ पे इनपुट्स के अलग अलग दिए हैं, जैसे इसने टाइप बटन, टाइप चेकबॉक्स, टाइप कलर्स, टाइप डेट, ये सब टाइप सबमिट, टाइप डिफॉल्ट जो होता है इनपुट का टाइप टेक्स्ट होता है, तो इनपुट का टाइम दे सकते हैं, URL दे सकते हैं। ये सब आप देख लीजिए कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स और होते हैं। मैं सारे एट्रीब्यूट्स नहीं समझा सकता, आप इसको आपको खुद प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी।
इसलिए आप सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दे दिया कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स कैसे क्या यूज कर, तो मैंने आपको इनपुट भी बता दिया, एचटीएमएल बता दिया। मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, इसलिए मैंने कुछ कुछ नोट्स बनाए हुए हैं जो ये चीजें आपको पढ़ानी होती है, तो वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ या। ठीक है, इनपुट्स मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट क्या हो। पहले हम ऑर्डर लिस्ट पढ़ते हैं। ऑर्डर लिस्ट क्या हो, ऑर्डर लिस्ट ओएल के अंदर हम जो जो हमें देना है, जैसे एल आई देना, एल आई। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये क्या आ गया, तीनों एक, जैसे आप पॉइंट्स में देते हैं, बुलेट्स पॉइंट में या नंबर देके देते हैं, तो ये आ गया। ये है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हम 1 2 3 लिखा हुआ है। अगर हम अनऑर्डर लिस्ट दे, अनऑर्डर लिस्ट में क्या करेंगे, ओएल को यूएल कर देंगे। देखिए, यूएल, देखिए यहाँ पे मैंने चेंज करा, नीचे अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, ये एक एक्सटेंशन था, तो आप कृपया, मैं बार बार नहीं बोलता एक चीज। ये देखिए, ये वाले में आ गया अनऑर्डर लिस्ट, नीचे वाले में, जैसे आपको अगर दिख रहा हो, ये वाले में, ये है ऑर्डर लिस्ट, ये है अनऑर्डर लिस्ट। अब देखिए, ऑर्डर लिस्ट में अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे अभी यहाँ पे 1 2 3 से आ रहा है, मान लीजिए मैं चाहता हूँ इसको, और क्या क्या होता है, एबीसी होता है, तो टाइप क्या एबीसी दे सकता हूँ। देखिए, अपने टाइप में मुझे दे रहा है कि 1 2 3 दे सकते हो आप, एबीसी दे सकते हैं। अगर मैंने एबीसी दिया तो ये कैपिटल एबीसी आ गया। अगर मैंने छोटे एबीसी में दिया तो ये छोटे एबीसी में आ गया। और क्या होते हैं इसमें, और अगर मैं ये कैपिटल आई वाले रोमन नंबर देना चाहूँ तो रोमन नंबर में आ जाएंगे। अगर मैं छोटे उसमें देना चाहूँ तो छोटे उसमें आ जाएंगे। तो ये भी इसका एट्रीब्यूट्स है। ये अनऑर्डर लिस्ट का एक एट्रीब्यूट है कि कैसे मैं ये देना चाहता हूँ। ठीक है, अगर इसमें भी मेरे अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे फिर अनऑर्डर लिस्ट में, जैसे इसमें गोल है, अभी मुझे स्क्वायर करना है या सीधे सर्कल करना है, डिस्क की तरह करना है, ये अलग अलग चीजें है ना। तो अगर मैं टाइप करूँ इसका और यहाँ पे ऐसे करूँ, तो मेरे को टाइप में क्या क्या मिलेगा, टाइप में मुझे बोलेगा, अगर मैं सर्किल दूँ, CIRCLE, क्या ये सर्किल देता है क्या। हाँ, नहीं, अभी देखते हैं। सर्किल लेगा, हाँ ये सर्किल लिया इसने। क्या ये स्क्वायर लेता है, SQUARE, क्या ये स्क्वायर लेता है, हाँ लेता है। क्या ये डिस्क लेता है, DIS, डिस्क। तो बेसिकली यहाँ पे इसका जो सबसे पहले अगर हम नहीं देते हैं, तो डिस्क जो है, ये इसका नॉर्मली वो है, क्या बोलते हैं इसको, बेस। अगर मैं टाइप कुछ नहीं दूं तो ये डिस्क लेगा, समझ में आया? अगर मैं दूं तो मैं अपने हिसाब से दे सकता हूँ, समझ में आया? तो इसके अलग अलग, जैसे डिस्क हो गया, स्क्वायर अभी मैं देना चाहता हूँ, चलो स्क्वायर दे देता हूँ। ठीक है, इसका भी अलग अलग थे। अगर मैं कुछ टाइप नहीं दूं तो 1 2 3 लेगा, अगर मैं टाइप देना चाहता हूँ टाइप से भी दे सकता हूँ। ठीक है, ये 1 2 3 आ गया। अगर मान लीजिए अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि ये स्टार्ट हो 5 से। ठीक है, तो ये कैसे स्टार्ट हो, मान लीजिए मुझे नहीं आता, तो मैं चाहता हूँ कि ये 5 से स्टार्ट हो। तो जाता हूँ गूगल में, कैसे सर्च करना देखिए, हाउ हाउ माई अनऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद 5 इन HTML। ठीक है, HTML अनऑर्डर लिस्ट, इसमें कुछ कुछ इसने चीजें दी हुई है, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर और नन, ये सब इसने दिया गया है। अनलिस्ट, ये सब दिया गया है। यूआर हॉरिजेंटल लिस्ट, ये सब दिया है इसने, ये दिया है, सब कुछ दिया है। अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट में अगर मुझे स्टार्ट करनी है स्पेसिफिक नंबर से, ओवल स्टार्टेड टेबल, अच्छा ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट, तो ये बोल रहा है स्टार्ट इक्वल टू 50 करके देना। लेट्स चेक आउट, कंट्रोल से,
अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट इक्वल टू 50 दे दूँ तो लेट मी चेक आउट। ओके, ये देखिए मुझे मिल गया। कैसे मिला मुझे नहीं आता था, लेकिन मैंने गूगल से सर्च करा। तो कैसे आपको गूगल से सर्च करना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट समझ गए, ऑर्डर लिस्ट समझ गए। ऑर्डर लिस्ट मतलब जैसे ABC 1 2 3 रोमन नंबर, ये सब ऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट मतलब सीक्वेंस मैटर नहीं करता। जैसे डॉटेड पॉइंट्स है, डिस्क है, स्क्वायर्स है, सर्कल्स में हमें देना है अनऑर्डर लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट हमने पढ़ लिया। हम देखते हैं एक टेबल्स भी हम देख लेते हैं। टेबल्स तो आपने देखी होगी नॉर्मली। तो टेबल को कैसे हम बनाते हैं, तो ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर होती है टेबल, उसके बाद होती है टेबल हेडिंग और टेबल बॉडी। दो चीजें जैसे HTML की होती है टेबल हेड और टेबल बॉडी, ये होती है टेबल हेड। तो ये हमने दे दी टेबल हेड। उसके नीचे होगी टेबल बॉडी, इसके नीचे होगी क्या होगी, टेबल बॉडी। टेबल हेड में हम देंगे, टेबल हेड में देखो, अब ये होती है रो, TR, टेबल रो। ये होती है टेबल डेटा हम बोल सकते हैं, टेबल हेडिंग बोल सकते हैं। जो ऊपर हम देते हैं यहाँ पे टेबल रो देते हैं। टेबल रो के अंदर होती है टेबल हेडिंग, नेम, नेम और क्लास। अब टेबल बॉडी के अंदर मैं क्या दूंगा, अगर मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ पे कंट्रोल C, कंट्रोल D, डी। अब ये मैंने सब कैसे कर लिया, ये भी मैंने शॉर्टकट कीज में बताया था, लेकिन मैं आज ये सब चीजें दोबारा से नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो है। यहाँ पे प्रकाश दिया मैंने, क्लास 12, SSCHI सचिन। और ठीक है, अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अभी आपको दिख नहीं रहा है तो मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर इक्वल टू 1। जैसे मैंने बॉर्डर दिया, अब देखिए अभी ये आपको दिखने लग गई, ठीक, दिख रही है ना। तो ये ऐसे टेबल्स बनाते हैं। टेबल में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे टेबल्स में क्या क्या है। टेबल्स में है हमारे पास, टेबल हमने बनाई, टेबल हेडिंग दी और टेबल बॉडी दी। टेबल हेडिंग में टेबल रो है, जो एक रो है उसमें टी, टेबल हेडिंग है TH, टेबल हेडिंग। और टेबल बॉडी में क्या है, उसमें भी टेबल रो है। पहले हमें रो देनी है, रो के अंदर हमें टेबल डी, टेबल डेटा दे। समझ में आया। टेबल्स हमने बना दी, टेबल्स होगी मेरी। इनपुट्स हमने ऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट दे दिया, HTML ये सब दे दिया। अब हम देखते हैं कुछ इंटरव्यूज क्वेश्चन, ठीक है, INTER इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब देखिए इंटरव्यू क्वेश्चन, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, ब्लॉक और इनलाइन, ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। तो चलो, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा था, अभी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। हम आएंगे यहाँ पे HTML ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप इंटरव्यू के पर्पज से देखें। तो ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट एवरी, देखिए ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स विद न्यू लाइन। जब भी ब्लॉक एलिमेंट जो भी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है हमेशा नेक्स्ट नई लाइन से। वो क्या है, जैसे मान लीजिए कोई किसी और एलिमेंट ने इतनी जगह ली, तो ब्लॉक एलिमेंट इसके बगल में नहीं आएगा, ब्लॉक एलिमेंट नए से नए स्टार्ट करेगा अगली लाइन से। समझ में आया? ये होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे पी टैग, हमने पी टैग पढ़ा था, पैराग्राफ टैग। डिव टैग पढ़ा था, डिव टैग मतलब कोई एक बॉक्स टाइप का एक टैग, डिव टैग हो गया। पी टैग, डिव टैग, ये क्या करते हैं, पूरी स्क्रीन का साइज ले लेते हैं, पूरा साइज ले लेते हैं। समझ में? ये क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स। इन ये देखिए आप कुछ ब्लॉक एलिमेंट्स देख ले सकते हैं, ये सब चीजें होती हैं। ये सब मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आप देख लीजिए ब्लॉक एलिमेंट्स ये सब होते हैं। इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं नई लाइन से स्टार्ट नहीं करते हैं। द इनलाइन एलिमेंट ओनली टेक्स एज मच विड्थ एज नेसेसरी। जितनी विड्थ उनको चाहिए वो उतनी ही विड्थ लेंगे, बाकी पूरी स्पेस नहीं लेंगे और नई लाइन से नहीं आएंगे इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन मीन सेम लाइन में ही आ जाएंगे अगर जगह है तो उसके पास। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ इतने हिस्से पे और स्पेस में इतनी जगह बची है, कोई इनलाइन एलिमेंट आ रहा है तो वो यहीं पे अटक जाएगा। अगर इतनी स्पेस है उसकी तो यहीं अटक जाएगा, इतनी स्पेस है तो यहीं अटक जाएगा।
लेकिन अगर ब्लॉक एलिमेंट आ रहा है मेरे बगल में तो वो यहाँ नहीं आएगा, ये नीचे लाइन में आएगा ब्लॉक एलिमेंट, समझ में है? तो ब्लॉक एलिमेंट्स पूरी विड्थ लेते हैं, ठीक है। और इनलाइन एलिमेंट्स जितनी उनको विड्थ चाहिए होती है, जितने जरूरी है उतने ही लेंगे इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट समझ गए? ठीक है। इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे अगर आप चाहे तो मैं कुछ एग्जांपल भी दे सकता हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पे बनाए थे कुछ, ये चीज हमने बनाया था, ये स्पैन टैग और ये सब tag, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं आपको अपने ले जाता हूँ यहाँ पे S2 बाय, बाय के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इमेज में हटा देता हूँ, इमेज के अंदर ये हटा दिया, ठीक है, ये हटा दिया। अब देखिए, ये एंकर टैग और ये इमेज टैग दोनों अगल बगल में कैसे आ गए। दोबारा से देखिए, एंकर टैग और जो ये इमेज टैग है, ये अगल बगल में कैसे आ गए। अगर मैं यहाँ पे बाय H2 भी हटा दूं, H2 में हटा दूं, स्पैन के अंदर डायरेक्टली बाय लिख दूं, तो ये भी सेम लाइन में आएगा, क्योंकि ये देखिए बाय, ये और ये तीनों सेम लाइन में क्या, क्योंकि ये तीनों स्पैन वो है, इनलाइन टैग्स हैं। इनलाइन टैग्स क्या करते हैं, जैसे बाय को इतनी जगह चाहिए उसने उतनी जगह ली, एंकर टैग को इतनी जगह चाहिए, गो टू गूगल डाउन को उसने उतनी ही जगह ली, इमेज को इतनी जगह चाहिए तो उसने उतनी ही जगह ली। ये इनलाइन एलिमेंट है, ये एक के बगल में एक आ सकते हैं। जैसे आप देखिए हेडिंग 1, इसने पूरी विड्थ ले ली है, स्क्रीन की पूरी विड्थ ले ली है, अपने बगल में किसी को नहीं आने देगा, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है। वैसे ही H2 भी है, वैसे ही H3 भी है, सारी हेडिंग्स वैसी है। पैराग्राफ भी सेम वैसे ही काम करता है कि ये पूरी विड्थ ले लेता है पूरी स्क्रीन की, समझ में है? और ये जैसे मैंने अभी स्पैन टैग लिखा, एंकर टैग लिखा, इमेज टैग लिखा, ये क्या है, इनलाइन एलिमेंट्स हैं। ये क्या करते हैं, अपने जितनी बिट्स चाहिए उतनी ही लेंगे, बाकी अगर कोई और एलिमेंट आना चाहता है तो आ सकता है मेरे बगल में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स आप समझ गए, इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं सिमेंटिक, सिमेंटिक एलिमेंट, सिमेंटिक एलिमेंट, सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होता है। देखिए, अब सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या दे रहा है, सिमेंटिक एलिमेंट्स इक्वल टू एलिमेंट विद द मीनिंग। ऐसे एलिमेंट जिनके टैग में ही मीनिंग हो कुछ, वो सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं। जैसे सिमेंटिक एलिमेंट्स क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउजर्स एंड द डेवलपर। सिमेंटिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपनी मीनिंग अपने ही शब्द से, अपने ही टैग से डेवलपर को भी बता देते हैं और ब्राउजर को भी बता देते हैं। जैसे नॉन सिमेट्रिक एलिमेंट्स, तो हमने जो सारे एलिमेंट्स पढ़े, पी, डिव, स्पैन, इमेज, ये सब वो सब, ये सब नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स। सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या है, जैसे फॉर्म, फॉर्म से नाम ही आपको फॉर्म पता चल रहा है तो इसके अंदर फॉर्म होगा। टेबल, टेबल सिमेंटिक एलिमेंट्स है, टेबल मतलब बता रही है कि मैं क्या हूँ, टेबल हूं मैं। आर्टिकल बता रहा है मुझे क्या हूँ, नेव, नेव भी एक सिमेंटिक टैग होता है, वो भी मुझे बताता है। अब अगर आपको बहुत सारे सिमेंटिक टैग पढ़ने हैं, क्या क्या सिमेंटिक टैग होते हैं, तो ये सारे सिमेंटिक टैग ये देख लीजिए, आर्टिकल, असाइड, डिटेल, फिगर, फुटर, हेड, मेन, नेव, सेक्शन, समरी, टाइम, फुटर। तो ये खुद ही बता देते हैं कि हम क्या हैं, डेवलपर को भी ब्राउजर को भी, जिससे हमारे एसईओ में मदद करता है सिमेंटिक एलिमेंट्स। अगर मैं सिमेंटिक एलिमेंट नहीं लगाता तो मैं क्या लिखूंगा, डिफ, जिसकी आईडी दे दूंगा मैं नैव बार, और फिर नैव बार में चेंज कर लूंगा। अगर मैं HTML टैग ही नैव दे दूं तो मुझे ब्राउजर को भी पता चल जाएगा और मेरे HTML को भी पता, मेरे को डेवलपर को भी पता चल जाएगा और ब्राउजर को भी पता चल जाएगा कि नैव बार है। तो वो उस हिसाब से एडजस्ट करेगा, उस हिसाब से एसईओ में मदद करेगा आप। तो सिमेंटिक एलिमेंट समझ गए, जिसके नाम में ही पता चल जाए, जिससे इसने बोला है कि सिमेंटिक एलिमेंट्स विद द मीनिंग, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी मीनिंग है, जिसका नाम में ही मीनिंग्स है, जिससे लोग समझ जाएंगे कि अच्छा ये चीज है। जैसे सेक्शन, कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन हो, समझ में आया? जैसे कोई समरी है, कोई टाइम है, कोई मार्क है, कोई हेडर है, हेडर मींस हेडर है, कुछ हेडर होगा पता है, फुटर है, तो वो नाम ही बता रहा है जिसका, जो सिमेंटिक टैग फुटर है तो वो नीचे होगा, सबसे नीचे फुटर ही है वो, समझ में आया? तो ये आप समझ गए सिमेंटिक एलिमेंट। सिमेंटिक एलिमेंट्स के बाद हम देखते हैं पर्पस ऑफ डॉक टाइप, पर्पस ऑफ डॉक टाइप, डॉक टाइप का पर्पस क्या होना चाहिए। अब डॉक टाइप क्या होता है,
अब देखिए, जब भी हम HTML डिफाइन कर रहे हैं तो उससे ऊपर मुझे क्या करना पड़ता है, डॉक टाइप डिफाइन करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे हम करेंगे, अगर मैं आपको बताऊं, ऐसे डॉक टाइप ऐसे। अब ये क्यों कर रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है डॉक टाइप HTML। क्यों? जब भी हम HTML फाइल बनाते हैं तो डॉक टाइप हम ऊपर पे हम डिफाइन कर देते हैं। क्यों? वाई? अब देखिए, ये भी हम सर्च कर लेते हैं। ये मैंने कर लिया है, इसको हम देखते हैं कैसे सर्च करूंगा। तो व्हाट इज द PURPOC पर्पस ऑफ POC डॉक टाइप इन HTML एंड व्हाई इट इज यूज्ड। ठीक है, तो क्लिक फॉर ब्रीफ, ये बहुत अच्छी वेबसाइट्स होती हैं इनकी, अच्छे से कंटेंट दिया होता है। तो इसको हटा देते हैं थोड़े। अब देखिए, पर्पस ऑफ डॉक टाइप इन HTML, डॉक टाइप का क्या पर्पस होता है HTML में। तो डॉक टाइप इन HTML एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट टेलिंग वेब ब्राउजर हाउ टू अंडरस्टैंड एंड डिस्प्ले द वेब पेजेस। ये वेब ब्राउजर को बताता है कि कैसे आपको डिस्प्ले करना है वेब पेजेस, मतलब कि वेब ब्राउजर्स को इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा HTML का वर्जन है, ये भी बताता है। और ये भी बताता है कि कैसे आपको कौन सा मतलब अच्छे से दिखाना है। ठीक है, अगर आप डॉक टाइप यूज नहीं करेंगे तो ये इंस्टेंटली ब्राउजर्स खोल के वो आपका रन कर देगा। लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे, इट टेल्स द ब्राउजर्स टाइप ऑफ वर्जन, ये वर्जन भी बताता है ब्राउजर को। ठीक है, इट हेल्प्स इन इन्फ्लुएंस हाउ ब्राउजर रेंडर्स कंटेंट इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिफरेंट ब्राउजर्स। ये कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करता है डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स में। अगर आप उसको ओपन करेंगे तो कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करता है, अगर आप डॉकर टाइप यूज करते हैं तो। ठीक है, डॉक टाइप यूज करते हैं तो प्रमोट्स एडीट टू स्टैंडर्ड कंसिस्टेंटली डिस्प्ले कैपेबिलिटीज। ठीक है, शोज द कमिटमेंट टू स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अगर आप डॉक टाइप ऐसे यूज कर रहे हैं, जैसे देखिए आप HTML से यहाँ पे इसने डॉक टाइप यूज कर रहा है, अगर डॉक टाइप यूज नहीं करेगा तो तब अलग चीज है। डॉक टाइप यूज कर रहा है तो कंसिस्टेंसी रहती है, ये वर्जन बताता है ब्राउजर को, और ब्राउजर को बताता है कि हमें सही से खोलना है इसको इंस्टेंटली, जल्दी से। अगर मुझे खोलना है तो किसी में भी नहीं खोल, जो हमारा मेन ब्राउजर है, जो मेन उसकी एजेंसी है, उसका यूज करना है मुझे। ठीक है, डॉक टाइप इंपॉर्टेंट है जब भी आप HTML फाइल बनाए तो सबसे ऊपर ये बनाए, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस थे। तो आप देखिए कि डॉक टाइप हमें यूज करना है, डॉक टाइप HTML हमने सबसे ऊपर लिख दिया, उसके बाद HTML और ये सब चीजें यूज करनी है। अगर आपने इसको शॉर्ट में भी लिखना है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ पे ये हटाता हूँ और मैं शिफ्ट के साथ वन के ऊपर वाला दबाता हूँ, शिफ्ट के साथ वन के ऊपर वाला दबाता हूँ, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये मेरे ऑटोमेटिकली वो आ गया। समझ में आया? अब देखिए, मेटा टैग्स क्या होते हैं। मेटा टैग्स भी आप देखेंगे कि जब आप SEO में रैंक करवाना चाहते हैं अपने पेज को, टाइटल इसको अच्छा सा देना चाहते हैं, तो हम मेटा टैग्स लिखते हैं। मेटा टैग्स SEO के लिए मदद करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हाँ, यही ये चीज आज हमने पढ़ ली है। तो अब ध्यान देना कि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट याद रखना, कुछ कुछ प्रैक्टिस करना, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कैसे और चीजें हमें करनी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।